सभी को नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट युक्ति है हमारे विद्युत के क्षेत्र में, जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, विद्युत के क्षेत्र में एक ऐसी युक्ति जिसमें हम बहुत ही वाइड इसका यूज़ देखते हैं, हर जगह देखने को मिलती है हमें ये। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स की होती है। इसे बोलते हैं हम कैपेसिटर या संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युक्ति है। इसे हम पैसिव युक्ति भी बोलते हैं, निष्क्रिय अवयव जिसको बोलते हैं हम। तीन मुख्य अवयव होते हैं हमारे विद्युत में, जिनका बहुत ही अधिक यूज होता है। तीन मुख्य निष्क्रिय अवयव का नाम पहला है, तो हमने प्रतिरोध जिसके बारे में पहले आपको लोगों को बता दिया। दूसरा है संधारित्र, तीसरा है प्रेरकत्व। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीन पैसिव कंपोनेंट हैं। इन तीनों को मैं बारी बारी से बताऊंगा आप लोगों को। तो आज दूसरे कंपोनेंट का बारे में जानेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं संधारित्र या कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? देखिए, यह एक ऐसा घटक होता है जो विद्युत को आवेश के रूप में संग्रहित करता है। आवेश को संग्रहित करने की योग्यता संधारित्र की धारिता कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा घटक है जो विद्युत को संरक्षित कर सकता है। जो विद्युत को हम कोई अगर उसको सप्लाई दें तो वो उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, वो इसको स्टोर कर लेगा, और वह स्टोर करने की जो उसकी क्षमता कहलाती है वो क्या कहलाती है? धारिता या कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हम देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे बनता है। तो कैपेसिटर में तीन चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। एक, इसकी दो प्लेटें होती हैं। पहली चीज़, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। ठीक है, मतलब दो प्लेटें होंगी। दो प्लेटों के बीच में कुछ परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, कुछ अलग पदार्थ भरा जाता है इसमें। ठीक है, इसमें जो है परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। दो प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ जब भर दिया जाता है तो वह संरचना एक कैपेसिटर की बन जाती है। अब जैसे ये ऊपर वाली प्लेट है, ये नीचे वाली प्लेट है, इन दोनों प्लेटों को हमने सप्लाई वोल्टेज से जोड़ा, वी वोल्टेज से। पॉजिटिव वाला वोल्टेज इस प्लेट से जुड़ा, नेगेटिव वाला वोल्टेज नीचे वाली प्लेट से जुड़ा। तो अब जैसे ही इसको हम सप्लाई वोल्टेज से जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाने का मतलब कि जो चार्ज विद्युत यहाँ ऊर्जा मिलेगी इसको, वह इस परावैद्युत मीडियम में जाके चार्ज के रूप में संरक्षित हो जाएगी, और उसकी वजह से इसकी एक प्लेट धनात्मक तथा दूसरी प्लेट ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर की विशेषता है कि जब हम इसको विद्युत से जोड़ते हैं तो यह चार्ज हो जाती है, और इसका जो विद्युत ऊर्जा है वो चार्ज के रूप में इस मीडियम में जाकर संरक्षित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने बताया आपको। कैपेसिटर में दो प्लेटें, एक धनात्मक प्लेट और एक ऋणात्मक प्लेट, और बीच में परावैद्युत मीडियम होता है जहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो दिखाया गया है। चूँकि वी से जब वोल्ट सप्लाई जोड़ेंगे तो करंट का प्रवाह होगा, इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दिखाया गया है इसमें। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें जो है, यदि संधारित्र में वी वोल्टेज प्रदान किया जाए, मतलब संधारित्र के क्रॉस वी वोल्टेज दें, और संधारित्र के द्वारा संग्रहित आवेश क्यू हो, मतलब इसमें जो आवेश संग्रहित हुआ है उसका मान अगर क्यू हो, तो जो इसमें आवेश संग्रहण होता है क्यू, वह किसके प्रोपोर्शनल होगा? सप्लाई वोल्टेज वी के अनुपाती होगा। क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो क्यू बराबर हो जाता है सी इंटू वी। ठीक है, सी इंटू वी, या सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन वी, जहाँ सी क्या है? संधारित्र की धारिता है, और इसका मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टर्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा। संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैरड। ठीक है, संधारित्र की धारिता ही यह बताती है
कि यह संधारित्र कितना आवेश संग्रहित कर सकता है। ठीक है, जैसे कि फैरेड, अगर 1 फैरेड है, 2 फैरेड, 3 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, तो 3 माइक्रोफैरेड वाला संधारित्र ज़्यादा आवेश को संग्रहित करेगा 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र की तुलना में। ठीक है, तो संधारित्र की सी क्या है, संधारित्र की धारिता, इसका मात्रक फैरेड होता है। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को, संधारित्र का जो प्रतीक होता है वो ये होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेटें दिखाई जाएंगी, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, बीच में खाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पे जो पराविद्युत मीडियम का जगह होता है, और इसकी एक लीड इधर निकली होती है, दूसरी लीड ये निकली होती है, तो संधारित्र का प्रतीक है। एग्जाम्पल में संधारित्र के कुछ टाइप्स होते हैं, इसको मैं आगे भी बताऊंगा, विद फिगर आपको डिस्कस करूंगा हर एक टाइप कितने प्रकार के होते हैं संधारित्र, उसकी हमने एक पीपीटी बना रखी है, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट जो है पीपीटी में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, समझाना होता है। ठीक है, लेकिन इनके टाइप्स का अलग अलग से हम वीडियो बना के आप लोगों को देंगे, वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हर टाइप के संधारित्र उसमें मैंने डिस्कस किए हैं, बताए हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, पहला इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र, दूसरा पेपर संधारित्र, तीसरा होता है अभ्रक या माइका संधारित्र, चौथा सिरामिक संधारित्र। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ये मुख्य रूप से इतने प्रकार के संधारित्र होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट, पेपर, माइका या अभ्रक और सिरामिक संधारित्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला देखा, C बराबर Q अपॉन V। इस पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल क्या है, देखिए, उस संधारित्र की धारिता C क्या होगी जिसकी पट्टियों पर 25 वोल्ट प्राप्त करने के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है संधारित्र की धारिता C का मान पूछ रहा है, दिया क्या है, 25 वोल्ट की सप्लाई दिया है V, और आवेश का मान दिया है 0.5 कूलाम। आवेश का मात्रक हम जानते हैं कूलाम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो V का मान दिया 25 वोल्ट, Q का मान दिया 0.5 कूलाम। तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, जो Q पर फार्मूला दिया गया है, C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर Q का मान रखेंगे 0.5 अपॉन V का मान रखेंगे 25, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.02 फैरेड। ठीक है, C क्या है, संधारित्र की धारिता, जिसका मात्रक होता है 0.02 फैरेड। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर संधारित्र का वोल्टेज दिया है, कूलाम उसका आवेश दिया है, तो C की गणना आसानी से कर सकते हैं, C बराबर Q अपॉन V फार्मूला से। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा संधारित्र की धारिता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, दूसरा जो है, संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी d पर, तीसरा प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ की परमिटिविटी या परावैद्युत नियतांक एप्सिलॉन पर। ठीक है, मतलब कोई संधारित्र है, जैसे ये संधारित्र है हमारा, ठीक है, इसमें 2 प्लेटें होंगी, बीच में परावैद्युत मीडियम होगा, तो इस प्लेट का क्षेत्रफल A, ठीक है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए D, और इसमें जो परावैद्युतांक भरा हो गया है, परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन का सिंबल ये होता है। तो इसकी अगर हम कैपेसिटेंस या धारिता अगर निकालना चाहेंगे तो C बराबर होगा A एप्सिलॉन बटा D। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, C बराबर A प्लेटों की एरिया, एप्सिलॉन परावैद्युत नियतांक, और D प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इस सूत्र से हमें ये दिख रहा है कि प्लेटों का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही धारिता का मान अधिक होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ही धारिता का मान अधिक होगा। ठीक है, मतलब प्लेटें अगर पास पास होंगी तो धारिता अधिक होगी, प्लेटें अगर दूर दूर होंगी तो धारिता कम होगी। ठीक है, तो ये संधारित्र की धारिता 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला प्लेटों के क्षेत्रफल A पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी D पर,
तो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक नियतांक पर एप्सिलॉन पर, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो है परावैद्युत नियतांक है और इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट होता है वायु का परावैद्युत नियतांक जो कि 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा एप्सिलॉन आर जो कि आपेक्षिक परावैद्युत नियतांक होता है, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। आगे की वीडियो में हम इस जो हमने फार्मूला बताया है ये इस पर न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाएंगे।